हे बच्चा भाती, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग फोर्थ चैप्टर आप लोगों का जियो का करने वाले हैं, क्लास 7th का, ठीक है ना। और क्या है चैप्टर का नाम? एयर। अब एयर मतलब तो हम सब लोगों को पता ही है क्या होता है एयर का मतलब। एयर का मतलब होता है हवा, है ना, जो हम फील करते हैं, जो आंधी तूफान में हमें देखने के लिए मिलती है, वो एयर है ना। अब क्या है, सारी चीजें देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें बता रखी हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो चारों तरफ से एक ब्लैंकेट, कंबल की तरह जो है वो कवर हो रखी है हवा के, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे धरती पर रह रहे हैं, जिंदा चीजें, चाहे आप वो जानवर ले लो, चाहे आप वो हम लोगों को, इंसानों को ले लो, वो सबको एटमॉस्फेयर की जो जरूरत है वो पड़ती है। किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब रहने के लिए। इट प्रोवाइड अस एयर वेयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। विदाउट द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night। अब बच्चे, जो वो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर मतलब जो वो एयर की परत है ना, वो हमें क्या करती है? वो हमें बचाती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए। वरना क्या हो, अगर वो एयर ब्लैंकेट ऑफ एयर ना हो ना अर्थ के चारों ओर, तो क्या होगा? सूरज की किरणों से हम एकदम जल जाएंगे। ओके। और रात को ठंडक से हम एकदम जम जाएंगे। तो वो एक ऑप्टिमम रिलेशन बना के रखती है, सो दैट हम लोग सर्वाइव कर पाए अच्छे से, ठीक है। सो इट इज द मास ऑफ द एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो इसीलिए ये क्या काम करता है? ये अर्थ का टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर एक लिवेबल बना के रखता है, ताकि हम उसमें जिंदा रह पाए। इतना टेम्परेचर वो हमारे लिए करके रखता है, ठीक है। आगे अब ये देख सकते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन रिलीज इन द एयर, अरे भाई टिक जा, release in the air, atmosphere create a greenhouse effect by the trapping the heat radiation from the earth। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चा, वो क्या करती है? एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो क्रिएट करती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, जिससे जो है वो हमारे टेम्परेचर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी जो धरती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और हीट जब बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है ना। वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, हाउएवर वेयर इट इज लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज। बस एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो जो हमारा ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर जो एक लेयर है, वो क्या करती है? बचाती है सूरज की किरणों से। सूरज की किरणें जब आती है ना, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है पता है आपको? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कोई हरा घर नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है जब एक मतलब कि हरे पौधों को, हरे हरे पौधों को जो है एक ग्लास के घर के अंदर रखा जाता है, और वहां पे पौधों को लगाया जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसीलिए जब सूरज की किरणें जो है वो उसके ऊपर पड़ती है ना, ग्लास के ऊपर, तो ग्लास क्या करता है? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स के लिए जो उसके अंदर लग रहे हैं। डायरेक्ट हीट नहीं पड़ रही है, वो ग्लास उन प्लांट्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ग्लास की हेल्प से। ग्लास जो है वो अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। बट क्या करता है, जब रात का टाइम होता है, तो यही जो यहाँ पर हीट इकट्ठी हो रखी है ना, ये वापस उसके पास दोबारा जाती है, वापस एवापोरेट होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? सारी की सारी हीट जो है वो इवेपोरेट वापस ना जाके, जो ये ग्लास है वो कुछ हीट को अपने पास रोक लेता है, अपने एनवायरनमेंट में वो कुछ हीट रख लेता है, सो दैट जो ये प्लांट्स है ना वो वार्म रहे, ये प्लांट जो है वो एकदम जमे ना, और इनको एक ऑप्टिमम वार्मनेस जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहीं से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसको नाम दे दिया गया है। और वही चीज अभी हमारे अर्थ पे भी देखने के लिए मिलती है। जो हमारी ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर ये ब्लैंकेट है एयर का, और इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब सूरज की किरणें जो यहाँ से पड़ती हैं इसके ऊपर, तो वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो इस ब्लैंकेट से होते हुए हमारे पास जाती हैं, सो दैट हमारी बॉडी उसको उतना एब्जॉर्ब कर पाए जितनी हमें जरूरत है। और रात के टाइम पर जब ये वापस जाती हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक जो परत है वो थोड़ी हीट को रख लेती है, सो दैट हमें रात में भी थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। एकदम जमते नहीं है हम लोग, ओके। तो इसीलिए अब जो वापस जा रही होती है ना, तो उसको वापस जाने के टाइम पर जो ये मतलब सूरज की किरणें जो ये आ रही हैं और जो ये एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो ये एब्जॉर्ब कौन सी चीजें करती हैं? कुछ गैसेस होती हैं जो धरती पर सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, जिसके अंदर जो है वो CO2 मेन भूमिका निभाता है, ठीक है। और भी गैसेज हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसकी हीट को रोक लेती है। अब देखो
जब वो हीट को रोक रही है तो अच्छा है हमारे लिए, हमें रात को ठंड नहीं लगेगी ज्यादा। बट क्या हो जब चारों तरफ CO2 हो जाए और वो सारी हीट रोक ले, अगर ऑफकोर्स सारी हीट रोक लेगी तो भाई बहुत गर्मी हो जाएगी, है ना, जो कि अभी हमें टेम्परेचर में देखने के लिए मिलता है। सुनते हो ना आप लोग कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और लू बढ़ रही है गर्मियों में, है ना, तो वो चीज इसी वजह से होती है। ओके, आगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पर आ जाता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब एटमॉस्फेयर क्या है, एक एयर है बस, सिंपल सी चीज, जो अर्थ के चारों ओर है। उसमें कोई कोई गैसें इंक्लूड हैं जो भी हम पढ़ रहे थे, जो हीट को रोकने का काम करती हैं। अब कौन सी गैसेज हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। अब सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो एयर में मिलती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, हीलियम है, ओजोन है, ओके, और हाइड्रोजन है। ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिलती है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78%, जो एटमॉस्फेयर वही जिसको एयर जो हम जिसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ के चारों ओर जो ब्लैंकेट है जो जिसको हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, सबसे ज्यादा यही है। बाकी आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट याद कर लेना है, दैट इज 0.03%। ओके, आगे नाइट्रो, अब ये क्या बोल रहे हैं आगे, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। अब हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, जब हम लोग जो है सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है ना, हमारे लंग्स के अंदर, और बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। बच्चा हम लोग जो है ना नाइट्रोजन को एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ठीक है ना, बट उसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनको क्या करना होता है, उनको सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब वो एक साथ जो है हम जैसे हम ले लेते हैं वो वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की जरूरत भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी होती है प्लांट्स को, बट नाइट्रोजन जो है वो हम लोग तो ले लेते हैं एयर से, बट प्लांट्स नहीं ले पाते। तो उसके लिए फिर वो नाइट्रोजन की उनको जरूरत जो है वो कैसे लेंगे, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं, जो कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं। वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और प्लांट को वो दे देते हैं, किसके लिए, यूज के लिए। वो रूट में उस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो है वो रूट में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं नाइट्रोजन को, और वहां से प्लांट के सारे पार्ट्स में नाइट्रोजन चली जाती है। ओके, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो है एटमॉस्फेरिक गैस है, जो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फोटोसिंथेसिस कौन से प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अब वही सिंपल सी बात है, अगर प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर वही प्लांट्स जो है वो कट जाएं, ठीक है ना, और वही प्लांट्स अगर कट जाएं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे और हमारी धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स को जितना हो सकता है कम काटना चाहिए। ओके, अब डू यू नो में आगे क्या है, एक चीज पढ़ लेते हैं हम ये भी। व्हेन एयर इज heated it expand become lighter and goes up। जब एयर बहुत ज्यादा गर्म होती है ना तो वो एक्सपैंड हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है, ठीक है, और हल्की हो जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी। और जो ठंडी हवा होती है ना, ठंडी हवा जो है वो थोड़ी भारी होती है, गर्म हवा जो है वो हल्की होती है। दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल अप इन द गैप। और इसी वजह से जो है वो क्या करती है, जब हॉट एयर जो है वो उठती है, कोल्ड एयर जो है वो अपने आसपास के एरिया से उसकी जगह जो है वो ले लेती है गर्म हवा की, ठीक है ना। दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। और इसी वजह से गर्म इलाकों पर थोड़ी देर के बाद जो है शाम होते होते ठंडा आने लग जाती है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ठंडी हवा जो है गर्म हवा की जगह ले लेती है। ओके, आगे कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एक अनदर गैस है जो क्या करती है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं जिसको यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ओके, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं, वो क्या है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सेम अमाउंट में छोड़ते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं, क्योंकि द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल
ऑयल, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों हो जाती है? देखो इंसान बाहर निकाल रहे हैं, एनिमल्स बाहर निकाल रहे हैं, सांस के थ्रू एक्सेल कर रहे हैं, वो चल जाएगा, बट क्या होगा जब फैक्ट्रीज जो है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, बैलेंस जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। एज द रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, और इसी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में, अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी वार्म कर रखने के लिए उसको जरूरत थी वो उससे ज्यादा हो गई अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होगा, हमारा वेदर जो है वो इफेक्ट होगा, है ना। देखा आप लोगों ने गर्मी के टाइम पे गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है, सर्दियां बहुत कम पड़ रही हैं, बारिश के टाइम पर बारिश नहीं हो रही और बे टाइम बारिश हो रही है, तो वो क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर जो है एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर जो है ना हमारा बच्चा कुछ लेयर्स में बटा हुआ है, ठीक है ना, जो भी अब आगे हम पढ़ेंगे। अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारा अर्थ जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में बटा हुआ है। देयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है ना। अब सबसे पहले इनको हम, इनमें ना कंफ्यूजन बहुत होती है, तो हम ध्यान से समझेंगे और एक ही बार में समझेंगे बस, उसके बाद आपको ध्यान आ जाएगा। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अब जो लेयर है ना बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो की है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है ना। इट्स एवरेज हाइट जो है, उसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो सांस हम लेते हैं ना, जो हम सांस जो हवा को हम अंदर ले रहे हैं, वो वाली जो एयर है वो यहीं पर अवेलेबल रहती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेनन लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। और ट्रोपोस्फेयर में ही जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा और रेनफॉल वगैरह, हेलस्टॉर्म वगैरह, आंधी तूफान जो भी आते हैं, वो सारी चीजें इसी के अंदर जो है वो होती हैं। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली लेयर है, जो कि 50 किलोमीटर तक ऊपर है हाइट जिसकी। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेनन, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन। अब ये जो क्या करती है, ये एरोप्लेन फ्लाइंग करने के लिए प्रॉपर जो है वो करती है, मतलब कि क्लाउड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट इज कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ओजोन जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमें सूरज की किरणों से, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो घातक रेज होती हैं, उससे बचाती हैं, और सिर्फ उतनी ही रेज हमारे तक आ पाती हैं जिनसे हम ठीक रह पाए। ओके, तो ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर क्या था, जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर आपको याद रखना वो क्लाउड फ्री एरिया होता है। ठीक है ना, 50 किलोमीटर हाइट है, और ऊपर की थी ट्रोपोस्फेयर जो कि 13 किलोमीटर हाइट होती है, और जहां पर हम सांस लेते हैं वो वाली हवा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में मेसोस्फेयर। उसके बाद में मेसोस्फेयर, देखो ये आप लोग देख सकते हो बच्चा, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट ये धरती हो गई हमारी। ओके, और सबसे ऊपर जो है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो आ जाती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जहां पर बादल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर है हमारे, मतलब की ट्रोपोस्फेयर से, और यहाँ पर ओजोन लेयर और एरोप्लेन वगैरह जो है वो उड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेसोस्फेयर। ये देखिए मेसोस्फेयर बीच वाली लेयर है, और दिस लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और ये कितना हाइट है, 80 किलोमीटर की है। मेट्रॉइड्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, मेट्रॉइड वगैरह जो है वो बर्न अप इसी लेयर में होते हैं। ठीक है ना, जब वो स्पेस से इस एंटर करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो वो मेसोस्फेयर होती है। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ लेयर। अब थर्मोस्फेयर जो है वो क्या है, थर्मोस्फेयर जो है वो टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने के लिए जो है वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना। टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं उतना उतना वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दिस लेयर हेल्प्स अस टू रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट इन रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इसीलिए रेडियो वगैरह जो रेज हैं, मोबाइल रेज हैं, जितनी जो रेडिएशंस जाती हैं वो कहाँ से होते हुए जाती हैं, वो इसी लेयर से
स्ट्रेटोस्फेयर से ही होते हुए जाती हैं, सो थर्मोस्फेयर से ही होते हुए जाती हैं, सो दैट ये लेयर जो है काफी हीटेड भी रहती है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में सबसे बड़ी एंड में हो जाता है एक्सोस्फेयर, एग्जिस्ट जिससे याद कर सकते हैं हम सबसे एंड में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, दिस लेयर इज वेरी थिन इन थिन एयर, ये काफी पतली होती है, लाइट गैसेज होती हैं इसके अंदर, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, जो इसके ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है। ओके, आगे फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब ये इन्होंने एक्टिविटी दे दी है, एक्टिविटी है कि आप लोगों को एक नोट वगैरह करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोगों का ये वेदर एंड क्लाइमेट है और ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अदरवाइज आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सेम नेक्स्ट पार्ट, जब तक आप इतना समझेंगे, आपको लेयर समझनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेयर का था जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर वाली होती है, 50 किलोमीटर हाइट होती है, फिर मेसोस्फेयर होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में थर्मोस्फेयर है जहाँ पर रेडिएशन वगैरह होती है, रेडियो रेडिएशन, और उसके बाद एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चा। सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।